In continuation of the previous video lecture where we discussed about the cryptography, and at that time we just left with that there are two types of cryptography: symmetric key cryptography and asymmetric. So in this video lecture we shall be discussing about symmetric key cryptography. So as the name suggests that any encryption in which the sender and the receiver of a message share a single common key, and that single common key is used for both encryption and decryption of the message. It means that जो हमारे पास सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, ये एक ऐसी इंक्रिप्शन की टाइप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही की, जिसको हम सीक्रेट की भी बोल सकते हैं, दैट इज़ यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एज वेल एज फॉर डिक्रिप्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन. सो क्योंकि वी आर मेकिंग यूज ऑफ ओनली सिंगल की, so the use of single key for both operations means for encryption and for decryptions makes it a very straightforward process, and that is the reason that it is called as the symmetric key, because same key is used for encryption and same key is used for the decryption process. Now the two parties which actually want to communicate, they must exchange this key actually before the transaction or before the transmission of the electronic information. So obviously ये हमें ज़रूरी बन जाता है कि जो हमारी सीक्रेट की है वो दोनों पार्टीज को पता हो, सेंडर को भी और रिसीवर को भी. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो कम्युनिकेटिंग पार्टीज हैं they must exchange this secret key. So अब होता क्या है कि ये encryption है, यहाँ पे sender है, sender always deals with the plain text, तो वो encryption करता है. Actually जो sender है, sender makes use of one encryption algorithm. He applies this encryption algorithm on the plain text and then using the secret key he encrypts the message. तो वो साइफर टेक्स्ट बन जाती है हमारे पास. साइफर टेक्स्ट इज एक्चुअली नाउ ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क टू द रिसीवर. रिसीवर क्या करता है कि ही मेक्स यूज ऑफ द डिक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड ऑल्सो मेक्स यूज ऑफ द सेम की. सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज शेयर्ड की. और फिर वो साइफर टेक्स्ट से वापिस प्लेन टेक्स्ट ले आता है. So this is the procedure of how this communication takes place. So the sender uses the shared key and the encryption algorithm to transform the plain text into cipher text. It's very simple. और जब हमारे पास cipher text मिल गई, that is then transmitted to the receiver by some communication channel. अब रिसीवर क्या करेगा? ही अप्लाइज द सेम की बिकॉज द की इज शेयर्ड वन. एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, ऑब्वियसली जो रिसीविंग पार्टी है वो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम को ही यूज करेगी टू डिक्रिप्ट दैट साइफर टेक्स्ट बैक इनटू द प्लेन टेक्स्ट. और ये हमें मालूम ही है कि जो एल्गोरिथम है दैट इज नोन टू ऑल, मीन्स इट इज वाइडली ओपन्ड, but not the shared key. Shared key is always kept secret between the two communicating parties. So उसको नहीं ओपन किया जाता एल्गोरिथम की, कोई प्रॉब्लम नहीं है. anyone can know the algorithm but not the shared key. अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है मेन की डिस्ट्रीब्यूशन की, कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टीज हैं, मतलब n नंबर ऑफ पार्टीज दे वांट टू कम्युनिकेट, तो हमारे पास टोटल जो कीज बनेगी वो बनेगी n इंटू n माइनस वन. से फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास 100 अगर मेरे पास
यूज़र्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं यूजिंग द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कीज़ क्या बनेगी, 100 मल्टीप्लाइड बाय 99, क्योंकि 100 माइनस 199 डिवाइडेड बाय 2। सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। सो दिस नंबर ऑफ कीज आर रिक्वायर्ड। सो इन कीज को रखना संभाल के, और फिर ये भी ट्रैक करना कि कौन सी की किस पार्टी के लिए है। सो दिस एक्चुअली दिस की डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अब एक्सचेंज भी करनी है की, तो की डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉब्लम है दैट इज़ वेरी मच हाई इन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सो क्यों, क्योंकि हमारे पास n इंटू एन माइनस वन नंबर ऑफ कीज बनती हैं अगर हमारे पास n डिफरेंट पार्टीज हैं। और अगर जो की कॉम्प्रोमाइज कर ली गई, मतलब किसी ने अगर उसको इंटरसेप्ट कर लिया, द सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी इज रिड्यूस्ड। तो ऑब्वियसली अगर उसको सीक्रेट की को ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया तो फिर सीक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सो इन दिस वे एनीवन हु ओवरहियर्स और इंटरसेप्ट्स द की वाइल इट इज इन ट्रांजिट, जब भी ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में एक्सचेंज हो रही है, तो जो इंट्रूडर है, जो हैकर है, सो ही कैन रीड द मैसेज, he can modify the message, and even he can do all the forged transactions using those data analysis that he got. So this is actually the main problem with the symmetric key cryptography. So classical techniques हैं हमारे पास इसके अंदर। One is known as a substitutional cipher and second is known as a transpositional साइफर। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशनल की। सब्स्टिट्यूशन साइफर का मतलब सब्स्टिट्यूट क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें कोई भी अगर हमारे पास टेक्स्ट हो, मान लो कि मेरे पास कोई टेक्स्ट है PEN पेन, तो सब्स्टिट्यूशन, पहले मैं ये बताऊं कि इसका नाम सब्स्टिट्यूशन क्यों पड़ा, कि ये जो मेरे पास P है इसकी जगह कोई नया कैरेक्टर सब्स्टिट्यूट कर देना। मान लो इसकी जगह मैंने कैरेक्टर नया सब्स्टिट्यूट कर दिया Z, E की जगह मैंने मान लो कि कोई और कैरेक्टर सब्स्टिट्यूट कर दिया P, N की जगह अगर मान लो कि मैंने कोई और कैरेक्टर सब्स्टिट्यूट कर दिया, मान लो F। तो इसलिए इसका नाम, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ। मतलब किसी भी कैरेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंगली बिल्कुल नया कैरेक्टर रख सब्स्टिट्यूट कर देना। So this cipher replaces a symbol of the plain text with another symbol. ये देखिए, we are replacing the symbol of the plain text with another. For example, letter A है, that can be replaced with letter C, P with letter Z, ठीक है ना। ये तो अगर characters की बात है। If the symbols are digits, then the digit 2 can be replaced by digit 5. And the digit 3 can be replaced with the digit 6. So मतलब कि जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का लेटर है उसकी जगह हमने एक ऑल टुगेदर नया सिंबल रख देना, इसलिए इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें जो सबसे पहले बैक अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जो हमें इसका नॉन इम्प्लीमेंटेशन मिलती है, जो हमें लगता है कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, दैट इज एक्चुअली अ सीजर साइफर। जो सीजर साइफर था, दिस वाज एक्चुअली नेम्ड बाय इट्स इन्वेंटर। ये जो इन्वेंटर था, ही वाज एक्चुअली अ रोमन रूलर बैक इन हिस्ट्री 100 BC। सो एक्चुअली वो क्या करता था कि टू प्रोटेक्ट द मैसेज ऑफ मिलिट्री सिग्निफिकेंसेस, वो एक कोड लगाता था। सो हम ये बोल सकते हैं कि टू कन्वे द मैसेज टू हिज आर्मी जर्नल्स ड्यूरिंग द वॉर, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी हो तो वो उसको कुछ कोड लगा के भेजता था, ताकि अगर उसको कोई रास्ते में उस मैसेज को कोई इंटरसेप्ट भी कर ले या देख भी ले तो ही और शी
could not come to know that what exactly the information is being said. So it dates back in 100 BC, the first Caesar cipher. So this Caesar works on 3 letter replacement. ये 3 letter replacement के ऊपर मतलब शिफ्ट करना एक लेटर को कितनी पोजीशन से, तो ये शिफ्टिंग थी 3 लेटर्स की फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। जैसे कि मान लो ए है, ए की जगह 3 लेटर रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी। तो देखो जैसे ये ए है तो अगला लेटर क्या होगा, जैसे कि बी सी डी। तो ए की जगह 3 लेटर रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, 3 पोजीशंस को चेंज करना, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड। तो इसका मतलब ए की जगह क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो नया लेटर ही सब्स्टिट्यूट हो गया। जैसे एच है, एच के बाद आई आएगा, जे आएगा और के आएगा। तो इसका मतलब एच की जगह क्या आ जाएगा, के। अब जैसे वाई है तो जेड के बाद ये नहीं है कि हमारे अल्फ़ाबेट खत्म हो गए हैं, वी कैन रैप अराउंड। तो वाई के बाद क्या आ जाएगा एक्चुअली में, जेड ए बी, मतलब वो साइक्लिक चल पड़ेगी। तो इसका थर्ड रिप्लेसमेंट कौन सा आया, वाई की जगह पे क्या आ गया, बी। सो दिस इज 3 लेटर्स रिप्लेसमेंट दैट वाज यूज्ड बाय द सीजर साइफर। तो इसमें जो साइफर टेक्स्ट है, दिस इज सी स्टैंड्स फॉर साइफर टेक्स्ट, पी स्टैंड्स फॉर प्लेन टेक्स्ट हियर। तो इसका एल्गोरिथम क्या बनेगा, वी आर अप्लाइंग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम ऑन द प्लेन टेक्स्ट। सो ई ऑफ पी मीन्स इंक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। तो इंक्रिप्शन के लिए क्या हम इसके लिए मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करेंगे, दैट इज प्लेन टेक्स्ट मीन्स पी प्लस की हियर स्टैंड्स फॉर द की। जैसे यहाँ पे हमें पता ही है कि सीजर साइफर में जो की है वो 3 है, -1, इसका मोड 26 + 1। दिस इज द वे हाउ वी गेट द साइफर टेक्स्ट फ्रॉम द प्लेन टेक्स्ट। अब हमें प्लेन टेक्स्ट लेनी है फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट, इट मीन्स वी आर मेकिंग यूज ऑफ डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। सो डिक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ सी साइफर टेक्स्ट टू गेट द प्लेन टेक्स्ट। सो ये है साइफर टेक्स्ट माइनस की +25 mod 26 + 1. So this is, we can say, the mathematical function, yeah, this is for the encryption algorithm and this is the decryption algorithm. Okay, so एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है ए वो 1, मतलब ए बी सी डी, तो ऐसे ए का मतलब क्या हो गया 1, और की हमारे पास कितनी है 3। इट नेवर मीन्स दैट इट इज द एक्चुअली में जो के की वैल्यू है अल्फाबेट्स में वो कुछ और होगी, दैट वॉन्ट बी 3। यहाँ पे के का मतलब है की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो साइफर टेक्स्ट हमारे पास पता है क्या हमारे पास होता था साइफर टेक्स्ट बनाने के लिए, प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू 1 प्लस की वैल्यू 3 -1 mod 26 + 1। सो 1 कैंसिल हो गए, 3 mod 26 की वैल्यू 3 आएगी, 3 + 1 कितना हो गया 4। तो 4 का मतलब क्या हो गया डी, मतलब ऐसे ए बी सी डी। तो अगर ए 1 है, बी 2, सी 3, तो डी 4 हुआ। तो अगर 4 आया इट मीन्स डी। सो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं ए को भेजना चाहता हूं तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय डी ड्यूरिंग द इंक्रिप्शन। अब मैंने कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट को बैक इन प्लेन टेक्स्ट। तो हम क्या यूज करते थे कि जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आया है माइनस की +25 mod 26 + 1। तो ये कितना आ गया 4 - 3 1, 1 + 25 26 mod 26 0, 0 + 1 1। तो 1 का मतलब क्या हो गया ए, तो 1 का मतलब क्या हो गया ए, विच इज द प्लेन टेक्स्ट। सो दिस इज द वे हाउ द plain text gets converted into cipher text, and cipher text can again be
retain to its plain text using these two mathematical functions which actually have the significance as in the form of encryption and decryption. So the main drawback क्या है इस टेक्निक का कि the easy guess by using the natural statistics, कि हमें पता है कि अगर हम इसका एक एनालिसिस करें अल्फ़ाबेट्स किसी पैराग्राफ 15, 20, 50, 100 पैराग्राफ्स को हम पढ़ें तो हमें पता चल जाता है कि जो एस है दैट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ए इज़ द नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड अल्फ़ाबेट एंड सो ऑन। तो इन चीज़ों को यूज़ करके हमें पता कि अगर किसी पैरा में एस इतनी बार आ रहा है ज़्यादा टाइम और उसको हम सोच लें कि इसकी जगह ये आना चाहिए, तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इस टेक्स्ट में क्या लिखा गया है। सो इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, लेकिन दिस वाज एक्चुअली एट दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग साइफर। एग्जाम्पल हम एक और भी ले सकते हैं, जैसे कि प्लेन टेक्स्ट है मेरे पास, जैसे ABCD है, कीवर्ड मैंने लिया ऑरेंजेस, मतलब A की जगह O, B की जगह R, C की जगह A, D की जगह N, E, F एंड G। तो साइफर टेक्स्ट कैसे बनेगी? तो ये फर्स्ट तो इतना इतना तो कीवर्ड ही आ गया ऑरेंजेस। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से स्कैन शुरू करो फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट। ए क्योंकि यहाँ पे आ चुका हुआ है तो हम ए नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या आ जाएगा? बी, क्योंकि ए यहाँ पे आ गया हुआ ऑलरेडी। उसके बाद बी, ए तो आ चुका था तो हमने बी लिख लिया। उसके बाद सी भी लिखेंगे क्योंकि सी भी ऑरेंजेस में नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि एट ए टाइम तो पूरा एक ही लेटर आएगा ना, यहाँ पे दो लेटर्स थोड़ी ना आ जाएंगे। उसके बाद डी भी आएगा, देखो डी भी आ गया। ई नहीं आया, ई क्यों नहीं आया? क्योंकि ई जो है वो यहाँ पे आ चुका हुआ है, देखो ये ई यहाँ पे आ गया हुआ, तो ई नहीं लिखेंगे। एफ लिख लेंगे। जी नहीं लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि जी यहाँ पे आ गया हुआ था, देखो यहाँ पे जी आ गया हुआ है तो नहीं लिखेंगे। एच आ गया, आई, जे, के, एल, एम, एन नहीं लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि एन यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ओ भी है यहाँ पे, तब भी नहीं लिखेंगे। फिर पी, क्यू, आर यहाँ पे आ गया हुआ, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। एस भी यहाँ पे आ गया हुआ है, नहीं लिखेंगे। तो अगला क्या आ गया? टी। अब सारे हमने स्ट्राइक ऑफ कर दिए हैं जो जो यहाँ पे यूज हुए हैं, तो बाकी हम फिर ऐसे ही लिख देंगे यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई मैसेज है क्रिप्टो, मान लो ये इसको मैंने भेजना है, तो ये इनसाइफर किस में हो जाएगा? AP/LT के, ऑल टुगेदर अ न्यू सब्स्टिट्यूशन। जैसे क्यों? सी की जगह देखो क्या आएगा। अब सी की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? ये सी है, थर्ड कैरेक्टर देखो, तो यहाँ से थर्ड कैरेक्टर क्या है? ए। तो ये देखो सी की जगह ए, थर्ड कैरेक्टर देखो तो यहाँ पे ए आ गया। उसके बाद आर, आर देखो यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन काउंट करो आर की। यहाँ पे आर की पोजीशन यहाँ पे मैच होगी पी के साथ, तो पी यहाँ पे आ गया अगला कैरेक्टर। वाई देखो, वाई के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यही रहेगा, तो देखो ये वाई आ गया। पी देखो, पी कहाँ पे है? ये, तो पी की जगह क्या आ जाएगा? एल, तो ये एल आ गया। टी की देखो, टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी में सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। ओ देखो, ओ की जगह ये क्या आ गया? के, तो ये के आ जाएगा। सो this is the way how this ciphertext we get using this keyword. This was actually about the substitution method. ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोजिशन का मतलब ये होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो तो वही रहते हैं, लेकिन जैसा नाम ही बता रहा है ट्रांसपोजिशन, मतलब उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे से फॉर एग्जांपल PEN, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल दी थी, इसमें यह हो सकता है कि यहाँ पे क्या आ जाए? E, यहाँ पे क्या आ जाए? N, और यहाँ पे क्या आ गया? P। मतलब कैरेक्टर्स तो वही रहे, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या होता है? मेन चीज़ क्या है यहाँ पे कि लोकेशन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द प्लेन टेक्स्ट इज चेंज्ड टू फॉर्म द साइफर टेक्स्ट।
मेन चीज़ यहाँ पे ये है। सो एक्चुअली में क्या है कि जो इन दिस टेक्निक जो प्लेन टेक्स्ट है दैट इज रिटन इन अ रेक्टेंगुलर रो बाई रो, रेक्टेंगुलर रो बाई रो हम इसमें कोई भी प्लेन टेक्स्ट जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं, और जब मैसेज को रीड करना हो तो कॉलम बाई कॉलम हम उसको रीड करते हैं। तो इसकी मैं आप एग्जांपल बताऊं आगे पहले कि इसका यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि द ऑर्डर ऑफ द यूनिट इज चेंज्ड, मतलब परम्यूटेशन के हिसाब से वो चेंज हो जाती है। सो अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो दिस इज ए बाइजेक्टिव फंक्शंस, मींस 1 to 1 एग्जैक्टली 1 to 1 मैपिंग फ्रॉम x to y and then back from y to x. So this is also as a inverse function to decrypt. अब कीवर्ड कैसे बना सकते हैं हम इसमें? हम कीवर्ड को बनाने के लिए कंसेप्ट छोटा सा हम आपको समझाते हैं। मान लो कि हमने कीवर्ड यूज किया, हमने कीवर्ड था मेरे पास ऑथर, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑथर को लिख लूंगा पहले, फिर इसको मैं देखूंगा कि लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर क्या बना इसका। मतलब सबसे पहले क्या आया, ए, तो ए इन सब में सबसे पहले आएगा तो इसका नंबर दे दिया 1। उसके बाद अगर मैं अल्फाबेटिकली मतलब लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर पे चलूँ तो अगला कैरेक्टर एच आएगा, तो उसका नंबर कितना हो गया 2। ओ आगे आएगा तो नंबर हो गया 3। आर जो है वो 4th पोजीशन पे आएगा। उसके ओ पी क्यू आर एस टी, टी जो है वो 5th है यहाँ पे, इसमें ऑर्डर दें। और यू सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो यू है वो सबसे लास्ट में है, तो लास्ट में 5 के बाद क्या आ जाएगा 6। तो इसका जो ऑर्डरिंग करनी है वो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर कर सकते हो आप। तो ये मेरे पास कीवर्ड था, इस कीवर्ड को यूज़ करके फिर हमने अपनी की जो थी वो बनाई। तो इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है कि वी आर अटेंडिंग वन कॉन्फ्रेंस एट DAV कॉलेज ASR अमृतसर। तो मान लो ये हमने एक की को यूज़ किया, कोई लेक्सिकोग्राफिक मैंने कोई कीवर्ड लिया और उसका ये मेरे पास एक की बनी 4312567। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम की को लिख लेंगे। दिस इज द की 4312567 एंड 7। फिर मैंने क्या कहा था आपको कि जो आपने लिखना है वो आपने रो वाइज लिखना है, तो रो वाइज लिखो VR, देखो WEARE, अटेंडिंग वन कॉन्फ्रेंस एट DAV कॉलेज ASR। तो हमने इसको लिख लिया। हो सकता था कि कोई आपके पास प्लेन टेक्स्ट वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए, तो कोई बात नहीं है, उसमें हम नल कैरेक्टर डाल सकते हैं। सो फिर फर्स्ट कॉलम देखो क्या है, रीड कैसे करना है, कॉलम बाई कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम देखो ANEEAG। फिर सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जैसे लास्ट में कौन सा हम रीड करेंगे, सेवंथ का मतलब TGFALR। तो इसका मतलब फिर ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट बनी, तो ये ट्रांसमिट होगी रिसीवर को। तो इसका मतलब अगर ये ट्रांसमिट होगी तो फिर इसको तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना, मुश्किल आएगी इसको पढ़ने में। सो दिस इज द वे हाउ वी गेट द साइफर टेक्स्ट। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर को मान लो कि अब ये मिल गया, तो वो क्या करेगा, सेम वे पे पहले उसको की तो पता ही होगी क्योंकि ये सिमेट्रिक क्या है, तो की तो नॉन टू ऑल, तो वो पहले क्या करेगा, की लिख देगा 4312567 एंड 7, ये उसने लिख लिया। फिर वो देखेगा कि फर्स्ट, ये फोर्थ है हमारे पास ना, तो पहले वो फर्स्ट को लिख लेगा। फर्स्ट क्या था, ANEEAG, तो वो लिख लेगा ANEEAG, ये उसको पता चला कि फर्स्ट था। सेकंड क्या था, RDCNVE, सेकंड क्या लिख लेगा वो, RDCNVE। फिर क्या है, थर्ड, तो ऐसे ना वो यहाँ से थर्ड को लिख लेगा, फिर फोर्थ को लिख लेगा, फिफ्थ को लिख लेगा, सिक्स्थ को लिख लेगा,
और ऐसे ही वो 7th को लिख लेगा और फिर ऐसे उसको रीड कर लेगा रो वाइज. So this is the way how plain text gets converted into ciphertext, and again the ciphertext we can take the plain text. So दो टाइप्स की हमारे पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है. One is known as stream algorithm and other one is the block algorithms, and we shall be discussing about these two types of algorithms in our next video lecture. Thanks for watching.